राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तालियां बजाते हैं, जय हो। दीन बंधु कहाने वाले, दीन बंधु कहाने वाले। मेरा जीवन तेरे सहारे, मेरा जीवन है तेरे सहारे। छोड़ देनी है, छोड़ देनी है, छोड़ देनी है सब दुनियादारी। गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी,
बांके बिहारी लाल की, जय हो श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी, राधा रानी सरकार की, गौ माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। आप एक बार जोर से साउंड वाले भैया की जय बोल दीजिए, क्योंकि इनके पास जो नमक मिर्च धनिया है ना सब्जी बनाने वाला, वो इस माइक में डाल ही नहीं रहे। एक साथ तीन तीन कथाएं हो जाती हैं, आवाज बैठती नहीं है। यहाँ पे 3 दिन में आवाज बैठ गई। सभी ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं और वरदान पा रहे हैं। एक रूप से मेरे गोविंद पूजा करवा रहे हैं, दूसरे रूप से पर्वत पे बैठ करके पूज रहे हैं। पूजन करके ब्रजवासियों ने जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। इंद्र महाराज की यहाँ आवाज पहुंच गई, सिंहासन हिल गया। बोले आवाज काहे की आई? नारद जी पहुंच गए। महाराज जी यही तो हमसे देखा नहीं गया, सो थोड़ी सी सूचना देने आ गए आपको। ब्रजवासियों ने पूजा बंद कर दी आपकी। छोटे से 7 वर्ष की लाला की बात मान करके पूजा बंद कर दी आपकी। स्वयं कृष्ण पर्वत पे बैठ के अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र बोले अच्छा, मेरी कृपा से ब्रजवासियों को थोड़ा सा धन क्या मिल गया, इतना अभिमान की मेरी पूजा ही बंद कर दी। क्रोध आ गया जी इंद्र को। सभी मेघमालाओं को बुला लिया। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम शांतिकारी नाम इंद्र प्राचो दयत कृतो वाक्यम चाहे समान्युत। सभी मेघमालाओं को बुला लिया, जाओ ब्रजमंडल पर छा जाओ, इतना बरसो कि ब्रज 84 कोस को डुबा दो। घनघोर काले काले बादल छा गए जी, बारिश होने लगी। अब तो सभी ब्रजवासी इधर से उधर भाग रहे हैं, गैया भाग रही हैं, ग्वाल बाल भाग रहे हैं, गोपियां भाग रही हैं। अरे कृष्ण कृष्ण बचाओ हमें, तुम्हारे कहने पर इंद्र महाराज की पूजा बंद कर दी, इंद्र महाराज हो गए नाराज। कंधैया बोले डरते नहीं, घबराते नहीं, आपको अपने गिरिराज प्रभु पर भरोसा नहीं है। जब हमने उनकी पूजा की है तो वही हमारी रक्षा करेंगे। चलो सभी गिरिराज महाराज की ही शरण में चलते हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। सभी ब्रजवासी आ गए अपने अपनी गैया बछड़ाओं को बालकों को लेकर के गिरिराज महाराज के श्री चरणों में। सभी हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके गा रहे थे, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। सभी गा रहे थे ना जी, आंखें बंद थी सभी की। जैसे ब्रजवासियों ने आंखें खोल करके देखा, 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया जी। बोलिए गिरिवरधारी भगवान की। आ जाओ सभी, इसी के नीचे आ जाइए सभी, अपनी अपनी गैयाओं को बछड़ाओं को बालकों को लेकर के।
सभी उस पर्वत के नीचे आ गए जी। मैया बोली अजी सब सहारा दो, सभी सभी मेरे लाला का सहयोग करो। छोटो सो लाला बड़ो सो पहाड़, सभी ने अपनी अपनी मोटी मोटी लाठियां लगा दी। लाला तू चिंता ना कर, हम सब है ना, मोटी मोटी लाठियां लगी हैं, तू चिंता ना कर। मेरे प्रभु कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए हुए हैं। 3 दिन और 3 रात्रि हो गए बारिश बरसते बरसते। बुजुर्ग बुजुर्ग बाबा जी थे, बोले लाला आज 3 दिन हो गए तूने अपना हाथ नीचे नहीं कियो, थोड़ा सो आराम कर ले। कंदैया बोले बाबा अगर हमने अपना हाथ नीचे कियो तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे जी संगे। बाबा बोले अच्छो तूने ये समझ रखी है कि तूने ही अकेले उठा के रखी है महाराज जी। कन्हैया बोले और क्या, हम नहीं तो उठा के रखे, हमारी मोटी मोटी लाठियां ऐसी लगी हैं, हम भी तो सहयोग कर रहे हैं। कन्हैया बोले अब इनसे कहते हैं कि हम भगवान है तो मानते नहीं, क्योंकि इनकी आंखों पर तो वो प्रेम वाला चश्मा लगाया ना जी। हमारो लाला है, छोटो सो कृष्ण है, कन्हैया है, मानते नहीं है कि ये भगवान है। बाबा तो हम आराम कर ले, मधुमंगल बोलो तू तो मेरी गोद में ही आके सो जा, आजा आराम कर ले। जैसे मेरे प्रभु ने अपनी कनिष्ठ का उंगली जी नीचे की, थोड़ा सा हाथ ढीला क्या किया, गिरिराज महाराज साथ ही नीचे आने लगे। लाला साथियों 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 रोकियो रोकियो, फिर से उंगली लगा चट 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 करके सभी मोटी मोटी लाठियां टूट गई। गिरिराज प्रभु को फिर से धारण कर लिया प्रभु जी ने। एक पगड़ी वाले बाबा बोले लाला हमारी ऐसी मोटी मोटी लाठियां टूट गई और तूने 3 दिन से अकेले ही कनिष्ठ का उंगली पर पर्वत को धारण कियो, नीचे कियो तो नीचे आ गए जी। तो को बताना ही पड़ेगा तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई। कन्हैया बोले अगर हम कहते हैं कि भगवान है सो मानते नहीं, अब क्या करें। बाबा बताएं हमारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई। कछु माखन को बल बड़ो, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। बाबा कछु माखन को बल बड़ो, हम जो गोपियों के घर से माखन चोरी कर कर के खाते थे ना जी, बस भाई माखन से हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति आ गई, सो पर्वत उठा लिया। और कछु गोपन करी सहाय, आप सब लोगों ने भी तो हमारी सहायता की। एक बाबा बोले हमने कहा सहायता की, का सहायता की हमने तेरी जी, मोटी मोटी लाठियां चट चट करके टूट गई, का सहायता की हमने तेरी। कन्हैया बोले बाबा 3 दिन और 3 रात्रि से जो आप एक नजर से टकटकी लगा करके मुझे देख रहे हो ना जी, आपके अंदर जितनी शक्ति थी वो सब हमारे अंदर आ गई। एक बूढ़े बाबा बोले जब तो हम कहें हमारी शक्ति आजकल कहाँ चली गई, हमारा बल कहाँ चला गयो। चोरी नंद के छोरा अभी तक माखन की चोरी करता था, चीर चुराता था, अब बलऊ चुराने लग गयो।
कन्हैया बोले जब नाम हमारा चोर पड़ गया है तो हर चीज की चोरी करते हैं हम तो। भक्त लोग ऐसे थोड़ी ना हमें चोर बुलाते हैं, चोर तो सब कुछ चुराते हैं। 7 दिन और 7 रात्रि हो गए जी। इंद्र ने आज्ञा दी गणों को ब्रजमंडल डूब गया हो तो बारिश बंद कर दो। जवाब मिला महाराज जी ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही है, कहां गया पानी? अरे पूरी पृथ्वी मंडल को डुबा देने वाली बारिश मैंने कर दी और कहती हूँ ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। महाराज जी पता नहीं परंतु वहां पे तो धूल ही उड़ रही है। विश्वास नहीं है चलकर देख लीजिए। इंद्र महाराज ने आकाश मंडल से जी देखा ब्रजमंडल की ओर तो सच में वैसा जैसा माहौल था वैसा ही है, धूल उड़ रही है। इतना पानी गया तो गया कहां आखिर? गोवर्धन की ओर नजर डाल करके देखा इंद्र महाराज ने तो 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज प्रभु को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके रखा है और सभी ब्रजवासी उसी के नीचे खड़े हैं। इंद्र समझ गए जिसकी रखवाले गोपाल हो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या जी? आकाश मंडल से स्तुति कर रहे थे इंद्र प्रभु जी की, ब्रजमंडल में नहीं आए। बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु हमसे। विशुद्ध सप्तम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो नाविद्यतेति ग्रहणानुबन्धम्। हे प्रभु श्री कृष्ण बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने आपके ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाना चाहा, क्षमा कर दीजिए हमें, माफ कर दीजिए हमें। अजी बालकों से कोई गलती हो जाती है तो माता पिता क्षमा कर ही देते हैं। आप तो जगत के पिता हैं, जगदीश्वर हैं, हम आपकी संतान हैं, हम आपके पुत्र हैं, क्षमा कर दीजिए ना जी हमको। कन्हैया बोले हमारे प्राण प्रिय ब्रजवासी जिन्हें हम प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं उनको कष्ट पहुंचाना चाहा। आपने सोचा कि आप इंद्रलोक के राजा हैं तो आप त्रिलोकी के राजा बन गए। अजी हम चाहे जिसको राजा बना दे, हम चाहे जिसको भिखारी बना दे। एक बार मेरे प्रभु द्वारिका में भोजन कर रहे थे, माता रुक्मिणी उनको भोजन दे रही थी और भोजन देकर के प्रभु ने जैसे प्रारंभ किया जी माता पंखा करने लगी। पहले जब पति लोग भोजन किया करते थे तो पत्नियां पंखा किया करती थी। आजकल की बात तो हम करते नहीं है क्योंकि आजकल ऐसा कुछ है ही नहीं। आजकल तो भोजन की थाली लेके पटक दी, बोले जल्दी खाना हो तो खा लो, हमारा सीरियल निकल रहा है। इसलिए आजकल की बातें जी हम बताते नहीं है। प्रभु जब भोजन कर रहे तो मैया रुक्मिणी उनको पंखा कर रही थी। भोजन करते करते मेरे प्रभु को हंसी आ गई। मैया ने पूछा प्रभु जी आपको भोजन करते करते हंसी क्यों आई? अरे देवी हमारा मुंह हंसी आ गई सो हम तो हंस गए। ना ना प्रभु
आपको बिना किसी कारण की हंसी आ नहीं सकती। आपकी थोड़ी सी मुस्कान में भी कोई ना कोई कारण छुपा होता है। आपको बताना ही पड़ेगा कि आपको हंसी क्यों आई। प्रभु बोले, देवी वो चीटा देख रही हो जो दौड़ा दौड़ा जा रहा है, बस उसी को देख के हंसी आ गई। मैया बोली, स्वामी चीटा तो हम रोजाना देखते, हमको तो हंसी आती नहीं, आपको क्यों आई? देवी जो ये चीटा भागा भागा जा रहा है ना जी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 21 बार इंद्रलोक का इंद्र बन चुका है। आज कर्मों की गति देखो, गुरु की सुगंधी के पीछे भागा भागा जा रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है? मेरे प्रभु चाहे तो चीटे को बना दे इंद्र और इंद्र को बना दे चीटा, इसलिए अभिमान नहीं करना, सब कुछ उसी के हाथ में है। आपने कठपुतलियों का खेल देखा है? देखा है? उन कठपुतलियों में एक डोर बंधी होती है, धागा, परंतु वो किसी को दिखाई नहीं देता, और उस धागे को पकड़ने वाला ऊपर बैठा रहता है, वो भी किसी को दिखाई नहीं देता। दुनिया वाले समझते हैं कठपुतलियां अपने आप नाच रही हैं, परंतु उनको नचाने वाला ऊपर बैठा रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, परंतु हमें वो वाली डोर दिखाई नहीं देती जो प्रभु के हाथों में है। हम जो कार्य करते हैं ना, अपनी मर्जी से नहीं करते, हर कार्य प्रभु की मर्जी से करते। आजकल भक्त क्या कहते हैं? अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो भगवान जी ने किया। कोई अच्छा कार्य करो और किसी से पूछो किसने किया, अजी हमने किया है, बड़ी मेहनत की थी इसमें, जब ये काम पूरा हुआ है। और वही कार्य गलती से भी गलत हो गया। ठाकुर जी की इच्छा थी, बिहारी जी की इच्छा थी, सो बिगड़ गया। हमारी क्या गलती है? अच्छा किया तो हमने, बुरा किया तो उन्होंने। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, सब कुछ उसी को सौंप देना चाहिए। ठाकुर जी अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जैसे भी हैं, परंतु है तो हम तुम्हारे ही। अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते, हम जो आप करवाते वही तो करते हैं। अगर ऐसा कहेंगे ना तो आप एक बार को गलत कार्य भी कर दोगे तो मेरे प्रभु क्षमा कर देते हैं, और जान करके गलत करोगे तो नहीं करेंगे। कि आपने कुछ गलत कह दिया और कह दिया कि ठाकुर जी आपकी तो इच्छा थी, सो हमने कर दिया, आप क्षमा कर दीजिए, तो नहीं करेंगे। इंद्र महाराज कहते हैं, प्रभु जी आज से हम सब कुछ आपको समर्पित करते हैं, हमारा अपना हमारा कुछ नहीं है, जो भी है सब तुम्हारा है, प्रभु क्षमा कर दीजिए ना। हम जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। इंद्र जी के साथ साथ हम सबको अपना जीवन बिहारी जी को समर्पित करना है, इसलिए सभी तालियों की सेवा करते हुए और भाव से गाते हुए जय हो।
मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे अधर की, हम कठपुतली तेरे अधर की, हम कठपुतली तेरे अधर की। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की। चाहे तू जैसे न डाले मुरलिया वाले। चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं बंसी तेरे हाथों की, हम हैं बंसी तेरे हाथों की। हम हैं मुरली तेरे हाथों की। हम हैं बंसी तेरे हाथों की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तालियों की सेवा करते हुए श्री राम। अपने चरण का दास बना ले। 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 दास बना ले मुझे दास बना ले। दास बना ले मुझे दास बना ले। अपने चरण का दास बना ले। अपने चरण का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले। मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
बेगाने। अब तू ही अपना ले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बने तेरे सभी तालियों की सेवा करते हुए। मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बने तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार अरे की जय हो। आज कथा का विश्राम दिवस नहीं है, सो आपको दुख हो रहा है कि आप तालियां नहीं बजा रहे या जयकारा नहीं बोले। अजी आज तो खुशी खुशी का दिन है बारात में जाने का। अब शुरू से ही ऐसे बैठे रहेंगे तो मेहंदी का हल्दी का कार्यक्रम कैसे होगा? ये सब कार्यक्रम तो नाचते नाचते होते हैं ना जी, आपकी तरह बैठे बैठे तो होते नहीं है। या फिर एनर्जी बचा के रख रहे हैं बारात के लिए, बचा के रख रहे हैं। सच बता रहे हैं, फिर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बैठा होगा सबको नचाएंगे। जो भगवान जी की बारात में नहीं नाचते ना, 84 लाख योनियों में नाचते ही रहते हैं, नाचते ही रहते हैं, कभी उनकी मुक्ति होती ही नहीं है। और जो भगवान की बारात में नाच लिया, उसको फिर दुनिया वालों की बारात में नाचने की जरूरत पड़ती नहीं है जी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दुनिया के लिए नाचना या ठाकुर के लिए नाचना। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, बोली राधा रानी सरकार की। गुस्से में काय को बोल रहे हो? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे अजी जो पीछे बैठे हैं वो भी हाथ उठा करके जय जय श्री श्री राधे श्याम। इंद्र ने प्रभु की बहुत सुंदर स्तुति गाई। प्रभु आज क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, आज आगे से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। मेरे गोविंद अपने सखाओं के साथ में घर लौट करके आए और सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीलाएं तो ब्रज में चली रही हैं। एक बार श्री कामदेव जी महाराज बैठे हुए थे। कोई भी व्यक्ति आता है सभी से कहते हैं भैया जी हमसे युद्ध करो, हमसे युद्ध करो। उसी मार्ग से नारद जी निकल के जा रहे थे। नारद जी रुकिए रुकिए जरा रुकिए तो। नारद जी दूर खड़े हो गए। महाराज जी दूर से ही बता दीजिए क्या सेवा है, क्योंकि अब की बार हमें आपकी कृपा चाहिए नहीं। अजी क्यों नहीं चाहिए? महाराज एक बार नारद जी ने कामदेव जी महाराज से वरदान मांगा कि हमें इतनी सुंदर बना दो कि हमारा विवाह हो जाए। नारद जी को सुंदर तो बनाया नहीं, बानर और बना दिया, बंदर।
सो महाराज अब हमें आपकी कृपा की और आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, हम जैसे अच्छे हैं ऐसे ही रहने दो। कामदेव जी बोले इस बार हम आपको कोई वरदान देने वाले नहीं है, हमारे हाथों में बहुत खुजली हो रही है, युद्ध करो हमसे। नारद जी बोले भजन करना तो आता है, वीणा बजाना तो आता है, तलवार चलाना तो आता नहीं है, अजी युद्ध करना तो आता नहीं है। आप कहो तो आपको कथा श्रवण करा दे, आप कहो तो यहाँ पे संकीर्तन शुरू कर दे। युद्ध करना तो आता नहीं है जी हमको। कामदेव बोले परंतु हमारा तो बहुत मन है युद्ध करने का, ऐसा कोई योद्धा बता दो तो जिससे हम युद्ध कर सके हमारे बराबर का। नारद जी बोले बड़ा अभिमान है अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, सीधे सीधे चले जाओ श्री धाम वृंदावन, कदम के वृक्ष के नीचे टेढ़ा पैर रख करके मुरली बजा रहे होंगे, बस उन्हीं से युद्ध करो, वही आपसे युद्ध कर सकते हैं। कामदेव जी बोले अच्छा इतने बड़े योद्धा है वो। बोले वैसे तो दुनिया उनसे हारी है, परंतु प्रेम से जो युद्ध करता है वो उनके बीच में हार जाते हैं, आप उन्हीं से जीत के दिखा दीजिए, आपको बहुत बड़ी योद्धा मानेंगे हम। अच्छा जी अभी जाते हैं। श्री धाम वृंदावन में आ गए। एक बात और बता दें हम आपको जी, ये जो वृंदावन है वो कोई तीर्थ नहीं है, तीर्थ क्षेत्र नहीं है। चार धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता है। जब हम चार धाम की यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा, तो उन चार धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता है। एक बार तीर्थों के राजा प्रयागराज जी महाराज, परंतु महाराज जी अगर राजा बनाना था तो झूठा नाम काहे को दे दिया, पूरे तीर्थों का राजा क्यों नहीं बनाया। अजी हमने तो सभी तीर्थों के राजा आप घोषित किए थे प्रभु, अगर हम सभी तीर्थों के राजा हैं, सभी तीर्थ कर देने आते हैं, तो फिर वृंदावन आज तक कर देने क्यों नहीं गया, वृंदावन का राजा क्यों नहीं बनाया। कन्हैया बोले महाराज जी आप सुनते रहे जी, सुनते रहे। बहुत देर बाद जब प्रभु जी ने अपनी आंखें खोली, बंसी बंद की, कामदेव जी को आगे देखा, अजी आपका कैसे पधारना हुआ, कैसे आगमन हुआ। हमें बताया गया है वृंदावन में कृष्ण नाम का बहुत बड़ा योद्धा है, सो आपसे युद्ध करने आए। कन्हैया बोले इस बार हम धनुष्बाण लेकर के तो आए नहीं, अपनी बंसी लेकर के आए हैं, सो लोगों को मारने नहीं मोहित करने आए। अजी अपनी मुरली लेकर आए हम, धनुष चक्र गदा ये तो कुछ लेकर के आए नहीं, युद्ध करेंगे कैसे। परंतु हमसे तो कहा गया है कि आप बहुत बड़े योद्धा हो और हमारी भी इच्छा है आपके साथ युद्ध करने की, हाथों में बहुत खुजली हो रही है, युद्ध करना होगा। अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो हम युद्ध करेंगे। डेट फाइनल कर दी, शरद पूर्णिमा की रात्रि को आ जाना जी, अर्धरात्रि में हम लोग रात्रि के 12 बजे युद्ध करेंगे। जो डेट कामदेव जी को दी थी ना जी, वही तारीख दे दी थी गोपियों को कि उसी रात्रि में हम आपके साथ महारास करेंगे। जिस रात्रि का कामदेव जी को इंतजार है, गोपियों को इंतजार है, संतों को इंतजार है, भक्तों को इंतजार है, आज वही रात्रि आ गई जी, शरद पूर्णिमा की रात्रि।
अर्धरात्रि रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद ने अपनी बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। कन्हैया तो मुरली बजा रहे हैं, परंतु ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां हैं ना जी, सभी को अपने अपने नाम सुनाई दे रहे हैं। जितनी भी ब्रजमंडल में गोपियां हैं, सभी को अपने अपने नाम सुनाई दे रहे हैं कि कन्हैया हमें बुला रहे हैं, कृष्ण हमें बुला रहे हैं, गोविंद हमें बुला रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। जितनी भी गोपियां थी, जो जो कार्य कर रही थी, सब उल्टे उल्टे कर करके और आने लगी कन्हैया के पास। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी जी। उस गोपी ने क्या किया मालूम? होठों की लाली लगा ली आंखों में, आंखों का काजल लगा लिया होठों पर, और दौड़ पड़ी प्रभु जी की ओर। मेरे कन्हैया हमें बुला रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। दूसरी गोपी जी अपने पतिदेव को भोजन दे रही थी। उसने क्या किया? पतिदेव के भोजन का थाल रख दिया गौ माता के आगे, गौ माता का चारा रख दिया पतिदेव के आगे, और दौड़ पड़ी कन्हैया की ओर। एक गोपी अपनी सासू माँ की सेवा कर रही थी, चरण सेवा कर रही थी। जैसे मुरली सुनी जी उस गोपी ने, अपना नाम सुना जी उस गोपी ने, मैया बस हो गया। सासू मैया बोली और थोड़ा दबाइए ना। फिर आवाज सुनी, फिर बोली मैया बस अब ठीक है, बोले थोड़ा और दबाइए ना। थोड़ी देर बाद और पूछा, मैया बस अब तो ठीक है। सासू मैया बोली अरे बहू कहाँ जा रही है, क्या जल्दी है, थोड़ा और सेवा करना। गोपी को आया क्रोध, बड़ा सा पत्थर उठा करके सासू मैया के पैरों पर रख दिया। बोले अब सेवा करवाती रहो, हम जा रहे हैं कृष्ण की ओर। एक गोपी तो अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही थी, स्तनपान करा रही थी जी। जैसे नाम सुना जी, भागते भागते वो तो गैया के सामने लड़ामनी में ही पटक के भाग गई जी बालक को। एक एक करके जितनी भी ब्रजमंडल में गोपियां थी ना जी, सभी आ गई गोविंद के पास। सभी एकत्रित हो गई, हजारों गोपियां। किसी ने प्रश्न किया, जब गोपियां कन्हैया के पास आई थी तो क्या किसी को पता नहीं चला? उनके घर वालों ने कुछ उनसे कहा नहीं? अजी भगवान से जब मिलन होता है तो शरीर के साथ थोड़ी ना जाते हैं। भगवान का, परमात्मा का रिश्ता केवल आत्मा के साथ होता है। तो गोपियों की आत्मा गई थी परमात्मा के पास, शरीर रूप से तो वो अपने अपने घर में ही थी, क्योंकि आत्मा के पति केवल परमात्मा होते हैं जी। सभी गोपियां आ गई गोविंद के पास। प्रभु जी ने अपनी मुरली बजा करके आंखें खोली, और जितनी भी गोपियां थी जी ना जी, सभी से प्रश्न किया, क्यों आई हो, किस लिए आई हो, अर्धरात्रि में क्यों आई हो, इतने घनघोर जंगल में? उपदेश देने लगे। एक स्त्री का धर्म होता है पति की आज्ञा का पालन करना, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। और आप चली आई अपने अपने घरों को छोड़ करके हमारे पास आधी रात्रि में इतने घनघोर जंगल में। चली जाओ यहाँ से, क्यों आई हो? ये आपका धर्म नहीं है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। जाकर के अपने अपने घरों में अपना अपना कार्य करो। ओहो, तो आपने कभी जंगल तो देखा नहीं, सो जंगल को देखने आई हो। अजी एक मिनट देखा, एक घंटे देखा, एक दिन देखा, एक महीने देखा, एक वर्ष देखा, बराबर बात है। आपने जंगल देख लिया, अब चले जाओ अपने अपने घर।
बहुत देर हो गई, बहुत रात्रि हो गई, घनघोर जंगल है, चली जाओ सब अपने अपने घर। क्यों आई हो यहाँ पर? एक गोपी बोली, कन्हैया आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ कहें। कहिए। एक तो आपने नाम ले ले करके हमें यहाँ पर बुला लिया और अब आप धर्मों का उपदेश कर रहे हैं, हमारा धर्म बता रहे हैं, हमारा कर्म बता रहे हैं, हमारा कर्तव्य बता रहे हैं। अरे आपने ही तो बुलाया है हमें नाम ले ले करके, और आप बड़े बड़े धर्मों का उपदेश हमें कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं। किसी स्त्री का पति विदेश रहता हो अपनी नौकरी पर, वो स्त्री बड़ी पतिव्रता है, जब तक अपने पतिदेव की पूजा नहीं कर लेती भोजन नहीं करती। अब पतिदेव तो घर पर है नहीं, वो पूजा कैसे करे? उस स्त्री ने अपनी पतिदेव की एक तस्वीर बना ली, फोटो। उसी तस्वीर का जब तक वो स्त्री पूजन नहीं कर लेती, वह भोजन नहीं करती थी, बाल भोग नहीं करती थी। एक दिन वह स्त्री अपने पति की तस्वीर की पूजा कर रही थी, उसी समय उनके असली वाले पतिदेव मुंबई से वापस आ गए। गोविंद, अब आप ही बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? नकली पति का पूजन या असली पति का स्वागत? क्या करे वो स्त्री? क्या करना चाहिए उसको? कन्हैया बोले, अजी जब असली पतिदेव आ गए हो तो फिर फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत है? उन्हीं को अंदर लेकर के आओ, स्वागत करो, उन्हीं का पूजन करो। एक गोपी बोली, वही तो 2.5 घंटे से हम आपको समझा रहे हैं। बहुत पूजा कर ली दुनिया के नकली पतियों की, अब हमारे असली पति आप आ गए हैं, तो क्यों हम दुनिया के नकली पतियों की तस्वीर की पूजा करें? हमारे असली पति तो आप हैं श्री जी। हम नहीं जाएंगे अब दुनिया के नकली पतियों के पास। आत्मा का रिश्ता केवल परमात्मा से होता है, दुनिया से तो हो नहीं सकता प्रभु। अब हम क्यों जाएं दुनिया के पास? नहीं जाएंगे। हम तो सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके आपके श्री चरणों में आ गए हैं भगवान, हमें अपनाइए। गोपियां गोविंद से कहती हैं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम सभी गाइए। हमारे हो
मैया से कहती हैं, प्रभु आपके लिए हमने संसार को छोड़ दिया, दुनिया को त्याग दिया, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। आप भी हमें नहीं अपनाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे प्रभु, इसलिए आप मत ठुकराइए हमें, आप तो अपना लीजिए। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा लो, ओ मेरे प्रियतम। ओ साची प्रीत की रीत निभा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। इसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारा। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। ओ अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे
रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। गोपियाँ कन्हैया से कहती है, कन्हैया तुम केवल हमारे थे और हम केवल तुम्हारे हैं और किसी के नहीं है। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि प्रभु के जो भक्त होते हैं, बांके बिहारी के जो भक्त होते हैं ना जी, जब भक्ति उनके जीवन में आती है, भक्ति आते ही उनके जीवन में इतने कष्ट आते हैं, इतनी परेशानियां आती हैं कि जीवन में कभी ना आई। ये मेरे गोविंद परीक्षा लेते हैं कि ये व्यक्ति भक्त बनने के योग्य है भी या नहीं है। बहुत परेशानियां देते हैं, बहुत कठिनाइयां देते हैं मेरे गोविंद। और जो लगन संसार वालों से लगी होती है ना, मेरे पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, एक बार के लिए उनसे भी झगड़ा करवा देते हैं प्रभु जी, बिगड़वा देते हैं जी। कोई सहारा नहीं देता, तब व्यक्ति दोनों हाथ उठा करके कहता है, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए प्रभु जी, एक तेरा सहारा का बाकी है। कन्हैया अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, अब तो हमने आपसे लगन लगा ली है। और जब इस हृदय से दुनिया निकल जाती है, संसार निकल जाता है ना जी, तो मेरे गोविंद आकर के इस हृदय में विराजमान हो जाते हैं। फिर इतना सुख और इतना आनंद हमारे जीवन में आता है कि कभी नहीं आया होगा जी। परंतु पहले तो कष्ट मिलते हैं। जो कष्टों से ना घबराए, परेशानियों से ना घबराए, वो एकदम पक्का भक्त बन जाता है। जो कहे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। फिर मेरे प्रभु अपना लेते हैं। गोपियों ने जब बोल दिया ना कि आत्मा का रिश्ता केवल परमात्मा से होता है, कन्हैया कहने लगे, अब आप हमारी परीक्षा में एकदम 100 नंबर से पास हुई हो, अब हम आपको भक्त बना लेंगे, आपको शरण में ले लेंगे और आपके साथ महाराज करेंगे। महाराज होने लगा। जब जितनी गोपियां थी मेरे प्रभु ने उतने स्वरूप बना लिए, प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण नाच रहे हैं। हजारों गोपियां थी, हजारों कृष्ण बन गए जी। उसी महाराज के बीच में वही आ गया जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं है, अभिमान। यही तो मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता, अभिमान आ गया जी। देखिए हम कितनी सुंदरी हैं, हम कितनी अच्छी हैं, जो प्रभु श्री कृष्ण हमारे साथ नाच रहे हैं। गोपियों को ये अभिमान हो गया कि श्री कृष्ण हमारे साथ रास कर रहे हैं। कन्हैया बोले, अजी यहाँ पर तो वही आ गए जो हमको पसंद नहीं है। या जहाँ पर अभिमान रहता है वहां पर भगवान नहीं रहते।
रास मंडल से राधा रानी को लेकर के प्रभु अंतर ध्यान हो गए जी, चले गए। बहुत दूर निकल गए। राधा रानी बोली, अजी प्रभु जी कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें? हमारे तो चरण बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत हम तो परेशान हो गई। मेरे प्रभु ने राधा रानी की चरण सेवा की, वही तो सेवा कुंज है। आज भी प्रभु जी राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, चरण सेवा, वही तो सेवा कुंज है। चरण सेवा करने लगे जी, राधा रानी के हृदय में भी वही आ गए। देखिए, हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सो गोपियों को छोड़ करके कृष्ण हमें यहाँ पर ले आए और हमारी चरण सेवा कर रहे हैं। कन्हैया बोले, अजी ये तो यहाँ भी आ गए। राधा रानी को भी छोड़ के चले गए प्रभु। गोपियां रो रही हैं, हे श्री कृष्ण कहाँ हो? हे प्राण वल्लभ कहाँ हो? हे बाके बिहारी कहाँ हो? हे गोविंद कहाँ हो? इधर से राधा रानी आ गई रोती रोती। बोले, आपको भी छोड़ गए? बोले, जो चीज आपके जीवन में आई थी वो हमारे जीवन में भी आ गई, सो हमें भी छोड़ गए। बरगद के वृक्ष से पूछा, बाबा आप बताइए, आपकी तो लताएं बहुत बहुत लंबी हैं, आपको तो पता होगा श्री कृष्ण कहाँ गए हैं, किधर गए हैं? जब बरगद के वृक्ष ने जवाब नहीं दिया, एक गोपी बोली, ये क्या जवाब देंगे जी, ये तो बुढ़े हो गए हैं, इनको दिखाई नहीं देता है कि कन्हैया कहाँ गए। थोड़ी और आगे आई, वृंदा जी के पास पहुंची, तुलसी महारानी जी के पास। तुलसी देवी आप ही बताइए ना, हमारे गोविंद कहाँ गए हैं? एक गोपी बोली, अजी ये हमको नहीं बताएगी, जिन श्री कृष्ण की हम चाह रखते हैं ना, उन्हीं के श्री चरणों में रोजाना ये चढ़ती हैं, तो इनको अभिमान हो गया है, ये नहीं बताएंगे श्री कृष्ण का पता। पृथ्वी मैया से पूछा, हे पृथ्वी देवी आप ही बताइए ना, हमारे प्रभु कहाँ गए हैं? क्योंकि कहीं भी गए होंगे तो पृथ्वी पर चलकर गए होंगे, उड़कर तो गए नहीं होंगे। आपको जरूर पता होगा कि हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्राण वल्लभ कहाँ गए हैं। कहीं से कोई जवाब नहीं। गोपियों ने आश्रय लिया भक्ति रूपी यमुना महारानी का। जब भक्त भक्ति का आश्रय लेता है तभी तो भगवान प्रकट होते हैं। भक्ति रूपी यमुना महारानी के पास पहुंच गई गोपियां और श्री राधा रानी। यमुना महारानी के तट पर गोपियों ने बैठ करके राधा रानी के साथ एक गीत गाया, उसी को तो गोपी गीत कहते हैं। संतों का ऐसा मत है, ऐसा कहना है कि जो भी भक्त गोपी गीत का प्रत्येक दिन सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से पाठ करते हैं, एक ना एक दिन भगवान उनको अवश्य दर्शन देते हैं। उसी गोपी गीत को गा रही हैं गोपियां और राधा रानी यमुना किनारे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा
मेरे प्रभु यमुना किनारे गोपियों के सम्मुख प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, गोपी वल्लभ भगवान की, रास बिहारी सरकार की, बाके बिहारी लाल की जय हो। जब जीव की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, उन्हीं आंसुओं के साथ उसका अभिमान निकल जाता है और अभिमान निकलते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। गोपियों ने क्षमा याचना की। मेरे प्रभु बोले अब आप एकदम सच्चे भक्त बन गए हैं, क्योंकि संसार तो पहले निकल गया था हृदय से, अभिमान बचा था, अब वो भी निकल गया। अब हम आपके साथ रास विहार करेंगे। महाराज प्रारंभ हुआ जी, बहुत सुंदर वृंदावन में रास चल रहा है। माता पार्वती भी आ रही थी इस रास में सम्मिलित होने के लिए। बोले बाबा बोले हम भी जाएंगे। मैया बोली प्रभु जी वहां पर कृष्ण के अलावा कोई पुरुष जा सकता नहीं है, वहां पर केवल गोपियां ही जाती हैं रास करने के लिए, पुरुष नहीं जाते। बोले बाबा बोले तो ऐसी क्या बात है, गोपी बना दीजिए हमको, परंतु वृंदावन ले चलिए रास मंडल में रास करने के लिए, दर्शन करने के लिए। बोले बाबा भी आगे वृंदावन। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी। ऐसे रास होगा जी, रास तो नाच नाच के होता है ना, कम से कम तालियों की सेवा तो दे ही सकते हैं। तालियां बजाते हुए जय हो।
दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मन्ना के हारी, पार्वती भी मन्ना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए, ओ पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। तेरे साथ में, हाँ तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, हाँ तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भाई, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तो ही रास में, तो ही रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, हाँ तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न पहुँचे उस रास में, हाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी जना बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, हाँ ब्रजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए, ओ एक दिन बिना बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
जिसे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और पूछेंगे ये कौन है, तो उनसे कहना मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा ओढ़ के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन। ओ जब आ गए ना जी रास में, अब प्रवेश भी हो गया उनका। गोपी बन के आए थे, लम्बा सा घूंघट करके आए थे। रास चल रहा था, मेरे प्रभु ने जैसे भोले बाबा को देखा, समझ गए जी। क्या किया? ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। मग्न हो गए नाचने में। सर से खिसक गई जब साड़ी, शर्माए त्रिपुरारी। शर्म आ गई जी उनको। ब्रजवासियों को पता चल गया ये तो भोले बाबा है जी, भोले बाबा है। रास के बाद जाने नहीं दिया, मंदिर बना दिया उनका। शिव चौदस के दिन जाते हैं ना जी हम। अजी कौन सा मंदिर है वो? गोपेश्वर महादेव का। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय।